हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बर्लिन नामक एक वेब सीरीज के बारे में जो कि अभी नेटफ्लिक्स में काफी पॉपुलर है। दोस्तों ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज का एक प्रीक्वल है। इसका मतलब ये मनी हाइस्ट सीरीज के टाइमलाइन से काफी आगे है। इस सीरीज में बर्लिन नामक कैरेक्टर की कहानियां बताई गई है जो कि मनी हाइस्ट का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वो कैसे अपने पहले की जिंदगी में चोरियां किया करता था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बर्लिन को जिसकी तीसरी बीवी उसको छोड़कर जा रही थी और बर्लिन इससे काफी दुखी था क्योंकि उसको तलाश थी सच्चा प्यार की, लेकिन उसको लग रहा था कि इस जिंदगी में उसको वो कभी नहीं मिल सकता। तभी हम देखते हैं कि उसकी टीम वहां पहुंच जाती है और उसको लेकर चोरी करने के लिए चली जाती है और हम देखते हैं कि उसकी टीम में उसके अलावा और भी 4 लोग थे। उनमें से पहली थी कीला जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और हमको बाद में पता चलता है कि इसको हैकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह आता है। सेकंड वाला होता है रॉय जो कि लॉक्स का एक एक्सपर्ट था और वो कोई भी ताला तोड़ सकता था। तीसरा था दमियान, ये एक प्रोफेसर है लेकिन अपने फ्री टाइम में ये चोरियां प्लान करते थे और यही थे इन सब के मास्टरमाइंड। और चौथा होता है ब्रूस जो कि सैटेलाइट, वेपनरी, ग्रेनेड सब कुछ अच्छे तरफ संभाल सकता था। इसको बोलते थे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब मिलकर पुलिस बन के एक रॉयल फैमिली के घर पे घुसते हैं जहाँ सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो लोग एंटोनियो नाम के एक बंदे को जो कि उस घर का ओनर था एक फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और कहते हैं कि उनको उस घर की तलाशी लेना है और बर्लिन कहता है कि उनको उसकी तिजोरी की तलाशी लेना है। तब एंटोनियो घबराकर उनको उसकी तिजोरी के पास ले जाता है और तिजोरी खोल देता है। तभी बर्लिन उससे कहता है कि वो लोग एक्चुअली में पुलिस नहीं है और वो लोग सिर्फ उससे उसका प्याला लेने आए हैं जो कि उसकी तिजोरी में था और उससे ये भी कहता है कि वो कोई होशियारी ना करे और एंटोनियो भी उसे वो चीज दे देता है क्योंकि वो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। दूसरी ओर डिनर टेबल पर एक आदमी को उन पे शक होने लगा और वो कीला से पूछता है कि क्या वो लोग सच में पुलिस है। तो ये सुन के कीला घबरा जाती है और उसके चेहरे पर ये साफ नजर आ रहा था। तब वो आदमी बहादुरी दिखाने के चक्कर में खड़ा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी बर्लिन वहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि कौन ऐसे चिल्ला रहा है और फिर वो बर्लिन से कहता है कि उसको लग रहा है कि वो सब पुलिस बनने का नाटक कर रहे हैं और वो अभी इंस्पेक्टर मोरान यानी कि उनके दोस्त को फोन लगाएंगे। तब बर्लिन कहते हैं कि आप स्पीकर में फोन लगाइए और फोन को टेबल पर रख दीजिए ताकि सब सुन सके। जब वो आदमी फोन लगाने ही जा रहा था तब बर्लिन उस फोन को तोड़ देता है। फिर वो उसको अपनी बंदूक दिखाता है और उसके अंदर मौजूद गोलियां भी दिखाता है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और फिर वो सॉरी कहने लगता है। इसके बाद बर्लिन डिनर टेबल पे मौजूद सबको अपने आईडी सबमिट करने के लिए कहता है ताकि कोई अगर होशियारी से आज के हुए घटने को एफआईआर में दर्ज करवा दे तो वो लोग उसे आराम से ट्रैक कर पाए। फिर बर्लिन उस आदमी को घसीटते हुए ले जाता है और बाहर पटक देता है और उसको कहता है कि वो फिर कभी हीरो बनने की कोशिश मत करे और उससे पूछता है कि वो किसके लिए हीरोगिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तब वो कहता है कि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी थी जिसको वो इम्प्रेस करना चाहता था। तब बर्लिन उसे कहता है कि ये प्यार सब धोखा है और इसके लिए अपनी जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है और हम देख पाते हैं कि वो अभी भी बहुत डरा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो जाके एक होटल में रुके हैं। नेक्स्ट डे बर्लिन बाकी सबको अपना प्लान बताता है कि कैसे वो उस प्याले की मदद से $44 मिलियन के गहने चुराएंगे। फिर अगले दिन वो लोग एक चर्च के फादर से मिलने जाते हैं और वो लोग प्रोफेसर्स के वेस में जाते हैं और उस फादर से कहते हैं कि उनको रिसर्च करने की वजह से पता चला है कि उस चर्च के नीचे एक और पुरानी चर्च है जो कि फ्रांस की सबसे पुरानी चर्च हो सकती है और उनसे खुदाई करने की परमिशन मांग रहे थे। फादर ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अपने बेसमेंट में ले जाता है और उनको खुदाई करने का परमिशन दे देता है। लेकिन हमको ये पता चलता है कि उस चर्च के नीचे एक्चुअली में एक टनल थी जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाके खुलती थी और कुछ ही दिन बाद ही वहाँ पर बहुत सारे महंगे गहनों की नीलामी होने वाली थी और वो गहने वहाँ पर लॉकर में रखे जाएंगे और इनका प्लान था वही गहने ये लोग इस टनल की मदद से चुराएंगे। और हमको ये भी पता चलता है कि उस नीलामी घर का डायरेक्टर उनके ही होटल के ठीक सामने वाले रूम पे रहता है और वो वहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो डायरेक्टर और उसकी वाइफ जब उनके घर से निकल जाते हैं तो ये लोग छुपके से जाके उनके घर में सीसीटीवी कैमरा
लगा के आते हैं। इस तरह बर्लिन और दामियान सीसीटीवी के थ्रू उस घर पे नजर रख रहे होते हैं और दामियान बर्लिन से कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि उसे कभी ना कभी सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। लेकिन ये सुन के बर्लिन उससे कहता है कि सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी बर्लिन उस डायरेक्टर की वाइफ को देखती है जो कि खुद से ही एंजॉय कर रही थी और उसे देखकर उसे कुछ फील होता है और फिर वो देखता है कि वो कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है। ये देखकर वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और एक बार में जाकर पहुंचता है और वो देखता है कि वो लड़की वहाँ गाना गा रही थी और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उसको उससे प्यार होने लगा था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन ये लोग चर्च के बेसमेंट में फादर को वही प्याला दिखाते हैं जो कि इन्होंने पहले चुराया था और कहते हैं कि ये एक प्राचीन प्याला है और वो उन्होंने ही जमीन में प्लेस किया था और बाद में खोद के निकाल के फादर को दिखाया था। फादर ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि खजाना बहुत ही पास है और वो उन्हें कहता है कि और भी जल्दी और भी खुदाई करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बर्लिन कमील को पटाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको वो पसंद आ गई है और हम देखते हैं वो उसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और वहाँ जाके वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन वो उसे अपना असली नाम नहीं बताता और उसे बताता है कि उसका नाम सिमोन है और वो अभी वेकेशन पे है और पेरिस घूमने आया है और कहता है कि उसने उसका गाना बार में सुना था और वो उससे काफी इम्प्रेस्ड है और वो उसका पसंदीदा बुक भी ले आया था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों को सेम टाइप की चीजें पसंद है। और जब कमील बुक के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसको ये ऑथर बहुत पसंद है। बातें हो जाने के बाद बर्लिन एक दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में पास ही में एक जगह बैठते हैं लेकिन वो लड़की जाते वक्त उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखती और इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि उस लड़की को वो पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों को खुदाई करते करते वो टनल मिल जाती है और फिर वो खुदाई का काम जारी रखते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बर्लिन को पता चलता है कि कमील उसके हस्बैंड के साथ ओपेरा जाने चाहती थी लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं जा सकता था, इसीलिए बर्लिन तैयार हो जाता है उसके साथ ओपेरा जाने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फादर उस चर्च के बेसमेंट में जाता है और उनसे कहता है कि वो उस प्राचीन प्याले को ले जाना चाहता है ताकि वो उनके यूनिवर्सिटी के डीन को दिखा सके कि उन्हें यहाँ पर क्या मिला है और वो उस प्याले को ले जाने लगा है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और जब ये बात बर्लिन को पता चलती है तो वो रॉय से कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है उस प्याले को वापस छीन के लाने की और इधर बर्लिन कमील से मिलने चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 1 का अंत होता है। दूसरे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बर्लिन कमील से मिलता है और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और जवाब में वो कहती है कि वो ओपेरा जा रही है और बर्लिन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ रॉय और कैमेरॉन बाइक से निकल जाते हैं उस प्याले को छीनने के लिए उस फादर से और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर फादर से प्याला चुराने वाले ही थे लेकिन तभी फादर के बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग प्याला लेके भाग रहे हैं और उनके पीछे वो दो बॉडीगार्ड्स भी भाग रहे थे। वो दोनों जल्दी जाके एक पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं लेकिन वो बॉडीगार्ड्स आके उनको पकड़ लेते हैं और उनसे वो प्याला छीन भी लेते हैं और जाके फादर को दे देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रात को कमील और बर्लिन वापस जब आते हैं तो वो उसे अपना नंबर देता है ताकि वो लोग बाद में बातचीत कर सके क्योंकि अभी वो दोनों बहुत करीब आ चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रूस जाता है केला के रूम में उससे कुछ मदद मांगने लेकिन उसके साथ साथ वो उसके साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर देता है। तभी वो ब्रूस को अपना कोडिंग किया हुआ VR दिखाती है। VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी और उसके अंदर जो एनिमेशन होता है उसमें केला खुद भी होती है जिसे देखकर ब्रूस चौंक जाता है और काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं दामियान कैमेरॉन और रॉय के पास आता है और उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों ने प्याला छीनने के लिए जो कुछ किया वो बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि उन दोनों ने पूरे फ्रांस में हल्ला मचा दिया था जिसकी वजह से पुलिस की नजरें उन पे पड़ सकती थी और फादर भी बहुत घायल हो चुके थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि फादर घायल होने के वजह से अब वो प्याला लेके नहीं जा रहे थे और उनका प्लान अब फिर से ठीक रास्ते पे चल रहा था, इसीलिए दामियान उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं था। इधर हम देखते हैं कि बर्लिन जब सुबह सो रहा था तब उसे कमील फोन करती है और वो फोन उठाते ही बहुत उत्तेजित हो जाता है। कमील उससे कहती है कि वो बैल्कनी में उसका इंतजार कर रही है। फिर बर्लिन अपने बैल्कनी में जाके सामने कमील को देखती है। फिर वो दोनों साथ में नाश्ता खाने का प्लान बनाते हैं और कमील उससे कहती है कि वो शादीशुदा भी है और क्योंकि बर्लिन को ये पहले से ही पता
था। वो कहता है कि वो बस उन्हें जानना ही चाहता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कमिल उससे मिलने उसके रूम तक चली आती है। लेकिन तब बर्लिन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो उसके रूम से टेलीस्कोप और सीसीटीवी की मदद से कमिल के घर पे निगरानी रख रहा था और अगर कमिल अंदर आती है तो उसका भांडा फूट जाएगा और उसको सब पता चल जाएगा। इसीलिए बर्लिन उसे अंदर आने के लिए नहीं बोलता और खुद ही बाहर चला जाता है। वो कमिल से कहता है कि वो शादीशुदा है और कोई उन दोनों को एक साथ देख के गलत समझ सकता है। ये सुनकर कमिल निराश होकर चली जा रही थी और जब वो लिफ्ट में पहुंची तो बर्लिन भागकर उसके पास चला गया और जाते ही उसको किस कर दिया और यही से उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कीला कैमरॉन को ये बताती है कि शायद उसे ब्रूस पसंद आने लगा है और कैमरॉन उसे बताती है कि अगर उसे ऐसा फील हो रहा है तो वो जाके उससे बात करे। तभी थोड़ी देर बाद कैमरॉन गाना चला देती है और वो दोनों नाचने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रूस भी आ जाता है और वो सब मिलके पार्टी करना शुरू कर देते हैं और फिर रॉय भी आके उनको ज्वाइन करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उनको खोदते खोदते एक ईंट की दीवार मिलती है और हमको पता चलता है कि उस दीवार को तोड़ने के बाद वो लोग पहुंच जाएंगे नीलामी घर तक। हमें ये बताया जाता है कि उस दीवार के उस पार एक कंक्रीट वॉल है जो कि तिजोरी के ठीक पीछे खुलती है और इन लोगों का प्लान ये था कि वो उस कंक्रीट वॉल को काट के अंदर जाएंगे। लेकिन अंदर की ओर 2 सीसीटीवी कैमरास भी थे और 2 गार्ड्स हमेशा उससे मॉनिटरिंग करते रहते थे, तो उन 2 गार्ड्स को भी डिस्ट्रैक्ट करना था। ब्रूस देखता है कि वो गार्ड्स पिज्जा बहुत ऑर्डर करते हैं, तो उसने एक प्लान बनाया और पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के उनको पिज्जा देने चला गया। लेकिन वो उधर बहुत देर से जानबूझ के पहुंचा था और पिज्जा भी ठंडा हुआ था। ये देख के गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ गया था और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। फिर उस गार्ड ने दूसरे गार्ड को भी बुला लिया। फिर सब मिलके वह बहस करने लग गए और ब्रूस कोशिश कर रहा था उन दोनों को जितना भड़काया जा सकता है उतना भड़काने के लिए। और कुछ देर बाद वो दोनों इतने भड़क गए कि उनमें से एक गार्ड ने ब्रूस पे मुक्का मार दिया और ब्रूस गिर गया और गिरने के बाद ही ब्रूस ने अपने मुंह में एक गोली ले ली जिससे कि उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। ये उसका एक प्लान था। ये देख गार्ड्स के होश उड़ गए और उन्होंने सोचा कि ये क्या कांड हो गया और वो दोनों काफी घबरा गए और इधर आके ब्रूस को संभालने लग गए। यही मौका देख के केला उनके सिस्टम्स को हैक करना शुरू कर देती है और ब्रूस के मुंह से झाग निकला ही जा रहा था। वो 2 गार्ड्स उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। ब्रूस उस हालत में टाइम देख रहा था क्योंकि केला ने उसको कहा था कि उसे 3 मिनट चाहिए सिस्टम हैक करने के लिए, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि गार्ड्स को एटलीस्ट 3 मिनट तक वह व्यस्त रखे। और जब केला सिस्टम्स को हैक कर लेती है और 3 मिनट हो जाते हैं तब ब्रूस धीरे धीरे ठीक होने का एक्टिंग करता है और हम देखते हैं उनका प्लान सक्सेसफुल रहता है। अब इसका मतलब केला उनके सीसीटीवी के थ्रू जब खुशी तब देख सकती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये लोग नीलामी के वो गहने किधर रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं बर्लिन को जो अपनी टीम को प्लान बता रहा था और वो केला से पूछ रहा था कि सीसीटीवी हैक करने के बाद वो क्या करेगी। तभी हम नोटिस करते हैं कि ब्रूस का ध्यान प्लान पर नहीं है। उसे भूख लग रही थी और इसीलिए वो खाने की खोज में था और वो रूम के इधर उधर घूम रहा था खाने की खोज में। फिर उसने फ्रिज खोला और खोलने के बाद उसे शैंपेन दिखा और वो चौक के सबको बताने लगा कि अरे क्या बात है, इधर तो शैंपेन है। लेकिन बर्लिन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो प्लान के डिस्कशन के बीच में उठ के अपना काम कर रहा था। तो बर्लिन ने उससे पूछा कि क्या उसे शैंपेन पसंद है। इसके जवाब में जब उसने हाँ बोला तो बर्लिन ने उसे शैंपेन के बॉटल को खोलने के लिए बोला और पूरा कटक जाने के लिए बोला। इससे वो थोड़ा घबरा गया और धीरे धीरे बॉटल को खोलने लगा। तभी बर्लिन ने उसे ग्लास पकड़ाया और एक ग्लास पीने के बाद जब उसने बोला कि वो बाद में पिएगा तब बर्लिन ने बोला कि उसको अभी पूरा पीना पड़ेगा। ये उसके लिए एक सजा था क्योंकि वो प्लान के डिस्कशन में सबको डिस्टर्ब कर रहा था। पूरा पीने के बाद बर्लिन ने सबको समझाया ये कोई स्कूल का क्लास नहीं चल रहा कि जिसका जब मन करे वो कुछ भी कर दे और अगर किसी ने प्लान को ध्यान से नहीं सुना और कोई गलती कर दी तो सब लोग जेल चले जाएंगे। अब फिर से वो सब मिलके प्लान को डिस्कस करने लग गए। अब बर्लिन ने सबको एक इम्पोर्टेंट सी चीज
चीज बताई कि चोरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब ही है। ये कहावत एक्चुअली बर्लिन के एक दोस्त ने उसको एक बार कहा था, जो कि एक शातिर चोर है जिसके साथ बर्लिन ने काफी चोरियां की है। और इसे सुनने के बाद जब कैमरॉन बर्लिन से पूछती है कि वो आज इनके साथ मौजूद क्यों नहीं है, तब वो बताता है कि वो भी एक चोरी में व्यस्त है जो कि बहुत शानदार होने वाला है। और फिर वो उन सबको समझाता है कि क्यों उसने उन सबको चूज किया था। और वो कहता है कि वो सब लोग अनाड़ी जरूर है लेकिन उनमें वो जुनून है जो कि चोरी के लिए जरूरी है। इसके बाद केला बताना शुरू करती है कि वो क्या क्या करने वाली है। वो बताती है कि सीसीटीवी को हैक करने के बाद वो उनके फुटेज को रिकॉर्ड कर लेगी और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उस फुटेज को लूप में चला देगी ताकि गार्ड्स को पता ही ना चले कि वो कब अंदर आए और हीरे चुरा के ले गए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग चोरी करने के लिए रेडी है और कंक्रीट की दीवार को हटाने के बाद वो जब अंदर गए तब उनके सामने बड़ा सा स्टील का वो चेम्बर था जिसके अंदर ही सारे गहने रखे हुए थे। उसके बाद वो लोग एक बेहतरीन मशीन लाते हैं जिससे वो स्टील के स्लैब को काटना शुरू करते हैं। जब काटना हो गया तब उस स्लैब को एक क्रेन से उन्होंने कनेक्ट किया और देखते ही देखते वो स्लैब धीरे धीरे ऊपर चला गया। ऐसा लगा कि मानो कोई गैराज का डोर हो। और तभी कीला ने सीसीटीवी का फुटेज लूप में चला दिया ताकि गार्ड को कुछ पता ही ना चले और वो चारों अंदर घुस गए और सभी अपने आप में ही जश्न बना रहे थे क्योंकि प्लान का पहला पड़ाव सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन तिजोरी तभी खाली थी क्योंकि पहले ही बताया गया था कि ये सिर्फ एक टेस्ट रन ही था। ये लोग बाद में फिर से यहाँ आएंगे जब तिजोरी में सारे गहने मौजूद हो गए। केला बर्लिन को इन्फॉर्म कर देती है कि वो चारों अंदर घुसने में सफल रहे हैं। तब बर्लिन उनसे कहता है कि अब कुछ ही दिनों की देरी की बात है, जब तक सारे गहने यहाँ चले आएंगे तब तक वो लोग पेरिस एंजॉय करें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन बर्लिन कैमिल के साथ एक 5 स्टार होटल में लंच कर रहा होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कैमिल को अपने हस्बैंड दिखाई देते हैं जो कि उसी होटल के रिसेप्शन के सामने था। ये देख के वो बहुत घबरा गई और बर्लिन को बोलने लगी कि अब हम क्या करेंगे। तब बर्लिन उसको आइडिया देता है कि वो जाए और उसके हस्बैंड को इधर ले आए और बर्लिन बहाना बनाता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो उसकी वाइफ से मिलने आया है कुछ आर्ट दिखाने के लिए, इसीलिए उसको ज्यादा कुछ शक नहीं होता। और फिर उसके जाने के बाद बर्लिन और कैमिल जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। कमील उसको कहती है कि उसे डर है कि उसके हस्बैंड को उन दोनों के बारे में पता ना चल जाए। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि वो दोनों ऐसी एक जगह चले जाए जहाँ उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। दूसरी ओर दमियान और बाकी लोग एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे और ड्रिंक्स पी रहे थे। तभी दामियन को उसके वाइफ से एक फोन आता है। तब वो उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराता है ये कहकर कि वो सब उसके स्टूडेंट्स है। लेकिन तभी उसकी वाइफ बताती है कि उसने क्यों फोन किया था। वो बताती है कि वो इस रिलेशन से तंग आ गई है क्योंकि दमियान ज्यादातर समय उसके साथ नहीं रहता और टाइम स्पेंड नहीं करता, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि अब उन दोनों को एक साथ और नहीं रहना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए, यानी कि डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर दमियान को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जब उसको सब कुछ समझ में आया तो उसका दिल टूट गया। सभी वहाँ पर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तब दमियान वहाँ पर आकर कहता है कि वो रूम पे ही रहेगा। कैमरॉन को उसको देख के ही पता चल गया था कि कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो भी उसके साथ रूम पे ही रुक गई। इसके बाद हम देखते हैं रॉय, ब्रूस और कीला एक साथ जा रहे थे। तभी ब्रूस रॉय को पूछता है कि उसकी बाइक कहाँ है जो उसने उसको चलाने के लिए दी थी, क्योंकि अगर उसने उस बाइक को रिटर्न नहीं किया तो उसको उसका फेक पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा जिसमें उसकी फोटो है और उसको फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से स्कैन करके पुलिस उसको ढूंढ निकाल सकती है। ये सुनकर रॉय घबरा जाता है और उनको कहता है कि बाइक तो उन गुंडों के पास है जो कि फादर के साथ थे। और तभी सभी घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे बाइक वहाँ से वापस ला सके। फिर हम बर्लिन को देखते हैं कमील के साथ टाइम बिताते हुए, और जब कमील उससे पूछती है कि क्या वो और कुछ दिन उसके साथ रुक सकता है, तब वो बताता है कि वो चाहे तो वो पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता है अपना सब कुछ छोड़कर। और ये सुनकर कमील के आंसू निकल आते हैं और वो कहती है कि वो यही सुनना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक
उसका हस्बैंड उसे कॉल करता है और वो कॉल रिसीव करने दूसरे रूम चली जाती है। उसका हस्बैंड उसे ये बताता है कि आज वो किसी कारण घर पे वापस आ गया था और आके उसने देखा कि कमील का लैपटॉप खुला था, जिसमें झांकने के बाद उसने बहुत सारे ईमेल्स देखे जिसमें कि ज्यादातर लव लेटर्स ही थे जो कि बर्लिन ने उसको सेंड किया था और उसने उसके सारे कॉन्वर्सेशंस पढ़ लिए थे और उसको पता था कि वो अभी किसी और के साथ है। ये सब सुनने के बाद कमील बहुत ज्यादा घबरा गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टीम को पता चला कि सारे गहने ऑलरेडी आ चुके हैं और नेक्स्ट डे उनकी इंस्पेक्शन होगी, इसीलिए गहनों को आज ही चुराना पड़ेगा। और ये न्यूज जानने के बाद रॉय ने डायरेक्ट बर्लिन को फोन किया और उसको सब कुछ बताया। बर्लिन ने बोला ठीक है, वो लोग आज ही चोरी करेंगे। साथ ही साथ वो अपने और कमील के बारे में भी बता रहा था, लेकिन रॉय को सुनने से ऐसा लग रहा था कि बर्लिन उसके रिलेशन को लेके कुछ ज्यादा ही चिंतित था, जो कि प्लान के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन बर्लिन फिर भी कमील के बारे में ही बताया जा रहा था और वो बता रहा था कि कैसे वो उसको पाके ही रहेगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं बर्लिन कार से चोरी की जगह पहुंच जाता है और जाके पूछता है कि प्लान कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। और कीला कहती है कि लास्ट ज्वेलरी जो कि एक डायमंड टियारा है वो पहुंच चुका है और कहती है कि ये तिजोरी फिर से 15 घंटे बाद खुलेगी उन ज्वेलरीज की इंस्पेक्शंस के लिए। जब पोलिनियक दरवाजा बंद करता है तब वो सब रेडी हो जाते हैं चोरी करने के लिए। तब दामियान बर्लिन से पूछता है कि वो 2 दिन से किधर था और यहाँ पर लेट क्यों पहुंचा। उसने ये भी कहा कि उसे पता है कि बर्लिन 2 दिनों से पोलिनिया की वाइफ यानी कमील के साथ था और इससे उनके प्लान को खतरा हो सकता था। ये सुनकर बर्लिन ने उल्टा जवाब दिया और पूछा कि क्या उन्होंने पोलिनिया के घर से कैमरास हटाए या नहीं। और दमियन ने बोला कि नहीं, उसने कैमरास अभी नहीं हटाए क्योंकि उसको पता नहीं था कि चोरी इतनी जल्दी होगी। ये सुन के बर्लिन बोला कि प्लान को खतरे में वो डाल रहा है या दमियन डाल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि वो उस कंक्रीट के वॉल को फिर से हटाते हैं और सभी अंदर जाके अपने पोजीशंस लेते हैं और रेडी हो जाते हैं चोरी करने के लिए। और कीला तभी वीडियो लूप में चला देती है ताकि गार्ड्स को कुछ ना पता चले। और हम देखते हैं कैमरा ऑन बटन दबाते ही स्टील की पूरी पात धीरे धीरे ऊपर होनी शुरू हो जाती है और फिर वो लोग धीरे धीरे एक एक करके अंदर चले जाते हैं। बर्लिन पहले ही चेतावनी देते हैं कि कोई भी चीज अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम जगह पर फिर से रख देनी होगी। अंदर जाते ही वो लोग एक एक करके सभी गहने बॉक्स से निकालने लगे और अपने बैग में डालने लगे। लेकिन तभी दमियान और बर्लिन में फिर से बहस हो गई और वो दोनों इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में थे। थोड़ी देर बहस चलने के बाद जब बर्लिन ने दमियान को ये बोला कि उसकी वाइफ उसके साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसे कोई और अच्छा नहीं मिला, ये सुनने के बाद दमियान होश खो बैठा और उसने बर्लिन को इतना जोर से धक्का दिया कि वो तिजोरी के दीवार में जाके लगा। ये आवाज बाहर पोलिनियाक ने सुन लिया और उसको शक होने लगा कि अंदर कुछ चल रहा है। इसीलिए उसने गार्ड को बोला कि तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन गार्ड ने बोला कि तिजोरी का दरवाजा 15 मिनट से पहले नहीं खुल सकता। इधर कीला जब मॉनिटर कर रही थी तो उसने सीसीटीवी के थ्रू देखा कि वो लोग गेट खोलने के बारे में बात कर रहे हैं। तब उसने सबको चेतावनी दी कि ये लोग शायद गेट खोलेंगे। लेकिन तभी पोलिनियाक सिक्योरिटी को कहता है कि जल्दी एंटी चेम्बर का दरवाजा खोलो और देखो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और तभी कीला सबको सावधान कर देती है कि वो लोग एंटी चेम्बर का दरवाजा खुल रहे हैं और वो लोग जल्दी एंटी चेम्बर की पोजीशन से हट जाते हैं और जल्दी उस कंक्रीट के वॉल को फिर से लगा देते हैं। जब गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल है और शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर वो बाहर आके दरवाजा फिर से लगा देते हैं और पोलिनियाक वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं और सारे गहने लेकर निकल आते हैं। अब दमियान उनसे कहता है कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे है वहाँ पर सब कुछ वापस जैसा था वैसा कर देने के लिए, ताकि किसी को कभी पता ही ना चले कि ये चोरी पीछे से हुई है। इधर रॉय और बर्लिन मिलके सारे गहने लेकर होटल चले जाते हैं। होटल में गहने रखने के बाद बर्लिन और रॉय मिलके पोलिनियाक के घर में जाते हैं सारे कैमरास को निकालने के लिए। और उधर पहुंचने के बाद बर्लिन पोलिनियाक पर क्लोरो
क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता है ताकि वो बेहोश रहे। उसके बाद ये लोग सारे कैमरास निकालने के बाद बाहर निकलने ही वाले थे तब बर्लिन रॉय को कहता है कि वो वहाँ से निकल जाए और अपना काम करे, और बर्लिन को कुछ और काम है, वो ही निपटा कर फिर उनके साथ मिल जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद रॉय बर्लिन को कहता है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे कि उनका प्लान चौपट हो जाए। ये सुनने के बाद बर्लिन गुस्से से कहता है कि अगर आज वो ना होता तो रॉय आज भी गली के कुत्तों जैसा घूम रहा होता, इसीलिए वो ज्यादा उसको भाषण मत दे और खुद का काम करे। ये सुनने के बाद रॉय वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बर्लिन धीरे धीरे सब कुछ ऐसा सेटअप करने लगता है कि अगर पुलिस गहने के लिए छानबीन करे तो सारा दोष आके पॉलिनियाक पर पड़े। हमने देखा कि बर्लिन ने सारे सबूत पॉलिनियाक के एक घर में बिछा कर आए हैं और ये सब करने के बाद वो वहाँ से चले आते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टील के चेम्बर को फिर से जोड़ने के बाद ये लोग उसे बारीकी से पेंट भी करते हैं ताकि किसी को भी कुछ ना पता चले। फिर वो लोग उस चेम्बर के बाहर सारी धूल मिट्टी सब कुछ साफ करने लग गए। वहाँ पर सब कुछ साफ होने के बाद वो लोग जिस रास्ते से गए थे वो रास्ते से फिर से वापस आ गए और रास्ते के सारे एंट्रेंस बंद कर दिए। जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही बना दिया ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। और केला भी अपने साथ सारे हैकिंग का सामान वहाँ से ले आती है और वो सीसीटीवी कैमरास को पहले की तरह कर देती है। बर्लिन ने उन सबको कह दिया था कि उसके बाद सब लोग अलग अलग अपने रूम में जाएंगे और कोई कुछ भी सुराग पीछे नहीं छोड़ेगा और उस रात को कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपना रूम साफ करने में व्यस्त हो गए ताकि वहाँ पर भी किसी को कोई सुराग ना मिले। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ब्रूस कीला और कैमरॉन के रूम में आता है। वो कीला से कुछ जरूरी बात करने आया था और बात करने के लिए उसे एक दूसरी रूम पे ले गया। वहाँ जाके वो उसे बताता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको अभी भी वो बाइक नहीं मिला और वो पासपोर्ट भी नहीं मिला, तो पुलिस उसे ट्रैक इजीली कर पाएगी। कीला पहले तो मदद करने के लिए इनकार कर देती है लेकिन बाद में जब देखती है कि मामला सीरियस है तब वो ना नहीं कर पाती। वो दोनों कैमरॉन को कहते हैं कि उनको बहुत ज़रूरी बात करनी है इसलिए वो बाहर चले जा रहे हैं और कैमरॉन भी ये सुन के कहती है ठीक है, वो पूरी सफाई कर देगी। फिर वो दोनों गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं मिशन पे। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कैमरॉन और रॉय एक साथ बातें करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बाहर जाएंगे। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि कीला और ब्रूस पहुंच जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस। वहां जाके कीला अलार्म को हैक करती है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और उन्हें वो कंप्यूटर मिल जाता है जिसमें कि ब्रूस का डेटा स्टोर्ड है और फिर कीला उसे हैक करने बैठ जाती है क्योंकि वो कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। तभी ब्रूस कॉम्पाउंड के अंदर देखता है कि वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और जो लोग वहाँ काम करते हैं वो सब मिलकर पोकर खेल रहे थे। अचानक एक गार्ड की नजर उनके ऊपर पड़ी लेकिन वो ठीक से देख नहीं पाया, इसीलिए उसको थोड़ा शक होने लगा। तब वो उनकी ओर आने लगा। ये देखकर ब्रूस छुप गया और जब वो गार्ड ऑफिस में आके कीला को पूछता है कि तुम कौन हो तो वो बताती है वो नई इंटर्न है और कुछ ही देर पहले ही वहाँ आई थी और अपना काम करने लग गई थी। ये सारी बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को उस पर विश्वास हो गया और फिर वो हंस के बात करने लग गया और हम देख पा रहे थे कि ब्रूस ठीक कीला के डेस्क के नीचे छुपा हुआ था जहाँ से वो सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि वो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। और हम देखते हैं कि उस गार्ड ने बाकी एम्प्लॉयज़ को भी ऑफिस में बुला लिया था और कीला से इंट्रोड्यूस करा रहा था। अब कीला बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो पूरी तरफ से काँप रही थी, तो उसने कहा कि वो बहुत नर्वस है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। इसीलिए कीला उनसे पूछती है कि उसे थोड़ी सी कॉफ़ी मिल सकती है क्या। ये सुन के वो लोग खुशी खुशी कॉफ़ी बनाते हैं और तभी हम देखते हैं कीला को ब्रूस का आईडी मिल जाता है और वो कोशिश करने लगती है उसको डिलीट करने के लिए, लेकिन तभी सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है और क्रैश कर जाता है और कीला और भी ज़्यादा घबराने लगती है। तभी वो आदमी उसके पास आकर पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ, और कीला जवाब में ये देती है कि उसका सिस्टम क्रैश हो गया इसीलिए उसका काम ठीक से नहीं हो रहा। तभी वो लोग कहता है कि सिस्टम को एक बार अनप्लग करके फिर से प्लग करो तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये कहकर वो खुद ही सिस्टम को अनप्लग करने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ब्रूस पर पड़ी जो कि डेस्क के नीचे छुपा हुआ था और वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक गया। और दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली एपिसोड 4 का अंत यही पर होता है। एपिसोड 1 से लेकर 4 तक देख के हमको पता चल रहा है कि ये काफ़ी शानदार सीजन होने वाला है और हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जल्दी अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों बाकी एक्सप्लेनेशंस को जानने के
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए अलविदा।